हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल। आपको हमारे सभी बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस देखने के लिए फ्री कुकिंग चैनल के होम पेज से प्लेलिस्ट पर जाना होगा। प्लेलिस्ट पर आपको सभी कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस की सभी रेसिपियां देखने को मिलेगी। आप हमारी सभी रेसिपी को वेट स्केल के साथ साथ 200 ml या फिर 250 ml कप सेट दोनों में से कोई से भी मेजरमेंट कप सेट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आज हम चॉकलेट गार्निशिंग की क्लास में गार्निशिंग नंबर 4 अलग अलग टाइप की गार्निशिंग की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं। आप अपनी चॉकलेट गार्निशिंग को केक, डिजर्ट या फिर किसी भी प्रकार के शेक और थिक शेक पर लगा करके अपनी रेसिपी को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और डिलीशियस बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमने अपनी इस चॉकलेट गार्निशिंग को परफेक्शन के साथ बनाकर तैयार किया है। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप हमारी बताई गई चॉकलेट गार्निशिंग को आसान तरीके से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। चॉकलेट गार्निशिंग की रेसिपी को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा गार्निशिंग करना कितना ज़्यादा आसान है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। घर पर आसान तरीके से चॉकलेट गार्निशिंग कैसे बनाई जाती है। गार्निशिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मोडे ब्रांड की डार्क चॉकलेट ली है। यह मेरी कंपाउंड चॉकलेट है। इस पैकेट के अंदर चॉकलेट स्लैब होता है। मोडे ब्रांड की कंपाउंड डार्क चॉकलेट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। गार्निशिंग करने के लिए चॉकलेट को मेल्ट करना है। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए मैं इसमें से एक चॉकलेट की पट्टी को फिर से चॉप्ड करूंगी। चॉकलेट आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। ये देखिए मैंने चॉकलेट को कट कर दिया है। आप अपने इस चॉकलेट को डबल बॉयलर में या फिर माइक्रोवेव में कैसे भी मेल्ट कर सकते हैं। माइक्रोवेव में मेल्ट करने के लिए चॉकलेट को 30-30 सेकंड के लिए 2 से 3 बार रखना है। 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम रखने से आपकी चॉकलेट जल जाएगी। एक बार में 30 सेकंड का टाइम सेट करके ही चॉकलेट को मेल्ट करना है। एक बार में अगर आपकी चॉकलेट मेल्ट नहीं होती है तो आप इसे 2 से 3 बार माइक्रोवेव में 30-30 सेकंड के लिए रख सकते हैं। आज मैं डबल बॉयलर में चॉकलेट मेल्ट करने जा रही हूँ। डबल बॉयलर करने के लिए आपको आधे पैन तक पानी डालकर पानी को बॉईल करना है। ये देखिए पानी बॉईल हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर रही हूँ। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए मैं इसके ऊपर रख रही हूँ एक बड़े साइज का बाउल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड की हुई डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट को लो फ्लेम पर थोड़ा सा मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। जब तक आपकी चॉकलेट अच्छी खासी गर्म नहीं हो जाती तब तक चॉकलेट को मेल्ट करना है। ये देखिए हमारी आधी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। चॉकलेट अभी पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हुई है। इसमें अभी चॉकलेट के चंक्स रह गए हैं। हमारी चॉकलेट भी गर्म हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। चॉकलेट को पूरी तरीके से मेल्ट नहीं करना है। अब मैं इस बाउल को पैन के ऊपर से हटा रही हूँ। अब मैं इस गर्म चॉकलेट की टेम्परिंग करूँगी। टेम्परिंग करने का मतलब है मैं इसे 5 से 10 मिनट तक लगातार चलाती रहूँगी। लगातार चलाने से चॉकलेट लूज होएगी, स्मूथ होएगी। हमारी जो चॉकलेट अभी बहुत ज़्यादा गर्म है वह लुकवार्म कंडीशन में आ जाएगी। इसमें जो चॉकलेट के चंक्स रह गए वे चंक्स भी मेल्ट चॉकलेट के साथ मिक्स हो जाएंगे। गरम गरम चॉकलेट को थोड़ी देर लगातार चलाने को ही टेम्परिंग कहा जाता है। चॉकलेट की टेम्परिंग करना कंपलसरी है। इससे हमारी गार्निशिंग बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। आप चॉकलेट की टेम्परिंग स्पैचुला की जगह हैंड विस्क से भी कर सकते हैं। आपको चॉकलेट की गार्निशिंग करने से पहले चॉकलेट का टेम्परेचर और आप जिस जगह पर चॉकलेट गार्निशिंग करने जा रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर की जानकारी होनी जरूरी है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप चॉकलेट गार्निशिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप मौसम के हिसाब से 25 डिग्री से 35 डिग्री तक चॉकलेट गार्निशिंग किचन में आसानी से कर सकते हैं। आपको 25 डिग्री से 30 डिग्री के मौसम में चॉकलेट गार्निशिंग करने के लिए लुकवार्म चॉकलेट लेनी है और 30 डिग्री से 35 डिग्री के मौसम में चॉकलेट गार्निशिंग करने के लिए आपको रूम टेम्परेचर पर मेल्ट डार्क चॉकलेट लेनी है। चॉकलेट की टेम्परिंग करते समय अगर आपको चॉकलेट का टेम्परेचर जानना है तो आपको फिंगर पर मेल्ट चॉकलेट लेनी है। इस चॉकलेट को अपने लिप्सों पर लगाना है। लिप्स पर चॉकलेट हल्की गर्म महसूस हो रही है तो इसका मतलब आपकी बहुत तेज़ गर्म चॉकलेट जो है वह हल्की गर्म रह गई है। इस तरीके से आपको अपनी चॉकलेट का टेम्परेचर जानना है। ये देखिए 5 से 10 मिनट लगातार चलाने से हमारी चॉकलेट की टेम्परिंग हो गई है। आपको हमारी चॉकलेट का टेक्सचर दिखाई दे रहा होगा कितना ज़्यादा स्मूथ और लूज हो गया है। इसमें जो चॉकलेट के चंक्स थे वे चंक्स भी मेल्ट चॉकलेट के साथ मिक्स हो गए हैं। हमारी टेम्पर्ड चॉकलेट रेडी हो गई है जिसकी हम अब गार्निशिंग करने वाले हैं। गार्निशिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर डिजाइन वाली टेक्सचर शीट ले रही हूँ। डिजाइन वाली टेक्सचर शीट आपको ऑनलाइन या फिर जहाँ पर केक बनाने का सामान मिलता है वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। टेक्सचर शीट में बहुत सारे डिजाइन आते हैं। डिजाइन आप कोई सा भी ले सकते हैं। गार्निशिंग बनाने के लिए डिजाइन में जिस साइड गड्ढे हैं उस साइड आपको चॉकलेट डालनी है। यहाँ पर आपको बस इस बात का ध्यान रखना है इस शीट में एक साइड उभरा हुआ डिजाइन होता है, एक साइड गड्ढे वाला डिजाइन होता है। जिस साइड गहराई वाला डिजाइन है उस साइड ही आपको शीट के ऊपर चॉकलेट डालनी है। गार्निशिंग में डिजाइन देने के लिए यहाँ पर मैं डार्क और लाइट दोनों तरीके की चॉकलेट यूज करूँगी। लाइट कलर का डिजाइन देने के लिए यहाँ पर मैंने मोडे ब्रांड की वाइट चॉकलेट ली है। इस चॉकलेट को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसको मेल्ट किया, उसके बाद इसकी टेम्परिंग की है।
चॉकलेट की टेम्परिंग करना कंपलसरी है, तभी आपकी गार्निशिंग परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होगी। डिजाइन देने के लिए आपकी चॉकलेट हल्की गर्म होनी चाहिए। आप यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट या फिर व्हाइट चॉकलेट में कलर ऐड करके कलरफुल चॉकलेट को शीट के ऊपर डाल सकते हैं। कलर्ड वाली चॉकलेट से आपकी गार्निशिंग कलरफुल बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मैंने पिंक जेल कलर लिया है। मैं इस चॉकलेट में पिंक कलर की एक ड्रॉप डाल रही हूँ। मैं इस कलर को चॉकलेट के साथ मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करते हुए अगर मुझे चॉकलेट में पिंक कलर कम लगेगा, मैं इसमें कलर और ऐड करूँगी। चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए मोड़े चॉकलेट के पैकेट में 4 पट्टियाँ चॉकलेट की होती हैं, उसमें से मैंने एक पट्टी को मेल्ट किया है। मुझे पिंक कलर लाइट लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा कलर और ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से आप अपने व्हाइट चॉकलेट को कलरफुल चॉकलेट बना सकते हैं। आप यहाँ पर पिंक कलर की जगह और दूसरा कलर भी ले सकते हैं। कलर के मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए हमारी पिंक कलर की चॉकलेट बनकर तैयार हो गई है। डिजाइन में जिस साइड गड्ढे हैं उस टेक्सचर शीट के ऊपर अब मैं पिंक चॉकलेट डाल रही हूँ। डिजाइन परफेक्शन के साथ तैयार हो, इसके लिए आपकी पिंक चॉकलेट पूरी तरीके से लुक वार्म होनी चाहिए। अब मैं बेंट वाले पैलेट नाइफ से चॉकलेट को स्प्रेड करूँगी। चॉकलेट को स्प्रेड करते समय बने हुए डिजाइन के अंदर चॉकलेट ज़्यादा से ज़्यादा जानी चाहिए। अगर आपकी चॉकलेट रूम टेम्परेचर पर है तो आपके चॉकलेट का डिज़ाइन सही तरीके से बनकर नहीं आएगा, इसलिए आपको हल्की गर्म चॉकलेट लेनी है जिससे आपकी चॉकलेट का डिज़ाइन परफेक्शन के साथ तैयार हो। अगर आपकी चॉकलेट गर्म रहेगी तो डिज़ाइन के अंदर भी चॉकलेट आसानी से जाएगी। ये देखिए हमने चॉकलेट को स्प्रेड कर दिया है और डिज़ाइन के अंदर भी चॉकलेट चली गई है। हमारी चॉकलेट ठंडी हो गई है। चॉकलेट के ठंडा हो जाने के बाद अब मैं एक्स्ट्रा चॉकलेट जो है उसको पैलेट नाइफ से निकाल रही हूँ। अगर आप 35 डिग्री से ऊपर के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी में चॉकलेट गार्निशिंग कर रहे हैं तो आपको चॉकलेट गार्निशिंग एसी रूम में करनी है। बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में चॉकलेट गार्निशिंग एसी रूम में ही करनी होती है, तभी आपकी गार्निशिंग परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होती है। आपको हल्के हाथ से पैलेट नाइफ के किनारों की साइड से एक्स्ट्रा चॉकलेट को शीट के ऊपर से हटाना है। ऐसा करने से एक्स्ट्रा चॉकलेट शीट के ऊपर से हट जाएगी, डिजाइन के अंदर चॉकलेट रह जाएगी। ये देखिए ऊपर से एक्स्ट्रा चॉकलेट निकल जाने के बाद आपकी टेक्सचर शीट इस तरीके से दिखाई देगी। हमारी टेक्सचर शीट में जो डिजाइन था वह पिंक कलर का बनकर तैयार हो गया है। जहाँ जहाँ पर डिजाइन बना हुआ है वहीं वहीं पर ही चॉकलेट फिल करनी है। अब मैं इस चॉकलेट को सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए रखूँगी। चॉकलेट के सेट होने तक मैं अपनी इस शीट के ऊपर से एक्स्ट्रा चॉकलेट को हटा देती हूँ। ये देखिए यहाँ का मौसम 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का है, इसलिए हमारी चॉकलेट 5 से 10 मिनट में ही सेट हो गई है। अब मैं शीट के ऊपर डालने के लिए टेम्पर की हुई रूम टेम्परेचर वाली डार्क चॉकलेट ले रही हूँ। यहाँ पर आपकी चॉकलेट गर्म नहीं होनी चाहिए। गर्म चॉकलेट लेने से आपका जो डिजाइन वाला चॉकलेट है वह आपस में मिक्स हो जाएंगे। चॉकलेट का टेम्परेचर लेने के लिए जैसे चॉकलेट को लिप्स पर लगा कर देखना है। अगर आपके लिप्स पर चॉकलेट गर्म नहीं लग रही है, इसका मतलब आपकी चॉकलेट पूरी तरीके से रूम टेम्परेचर पर है। चॉकलेट के रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही आपको अपनी चॉकलेट को शीट के ऊपर डालना है। आप यहाँ पर डार्क चॉकलेट की जगह व्हाइट चॉकलेट या फिर व्हाइट चॉकलेट में दूसरा कलर ऐड करके चॉकलेट को शीट के ऊपर डाल सकते हैं। चॉकलेट को पैलेट नाइफ से चारों तरफ स्प्रेड करना है। यहाँ पर आपको चॉकलेट की लेयर न तो बहुत ज़्यादा मोटी और न ही बहुत ज़्यादा पतली रखनी है। अगर आपको शीट के ऊपर चॉकलेट कम लग रही है, आप यहाँ पर थोड़ी सी चॉकलेट और डाल सकते हैं। चॉकलेट के चारों तरफ स्प्रेड हो जाने के बाद जब तक मेरी चॉकलेट ड्राई नहीं हो जाती तब तक मैं हल्के हाथ से पैलेट नाइफ की सहायता से चॉकलेट को शीट के ऊपर उसी जगह पर स्प्रेड करती रहूँगी। जैसे जैसे आप अपने चॉकलेट को हल्के हाथ से स्प्रेड करते जाएंगे आपकी चॉकलेट हल्की हल्की ड्राई होनी शुरू हो जाएगी। 1 से 2 मिनट इस स्टेप को करने के बाद ये देखिए हमारी चॉकलेट हल्की हल्की टाइट होनी शुरू हो गई है। चॉकलेट को ड्राई करना कंपलसरी है, तभी आपकी चॉकलेट की लेयर भी इवन बनकर तैयार होगी। चॉकलेट को ड्राई करने से चॉकलेट सॉफ्ट रहेगी, कड़क नहीं होने की। ये देखिए हमारी चॉकलेट ड्राई हो गई है। चॉकलेट के ड्राई हो जाने के बाद मैं इसमें इवन लेयर दे रही हूँ। चॉकलेट में इवन लेयर आ जाने के बाद अब मैं इस स्टेप को रोक रही हूँ। अब मैं अपनी इस शीट को एक साइड में सेट होने के लिए रख रही हूँ। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखने में चॉकलेट इस टाइप की दिखनी चाहिए। अब मैं एक्स्ट्रा चॉकलेट को शीट के ऊपर से हटा देती हूँ। 5 से 10 मिनट में ड्राई की हुई चॉकलेट पूरी तरीके से सेट हो गई है। चॉकलेट के ऊपर हाथ लगाकर देखना है कि चॉकलेट हाथ के ऊपर आ तो नहीं रही। हमारी गार्निशिंग परफेक्शन के साथ बनकर तैयार हो, इसके लिए मैं शीट के किनारों की तरफ बाहर की साइड जो चॉकलेट आ गई है उस एक्स्ट्रा चॉकलेट को स्केल से कट कर रही हूँ। चारों कोने कट हो जाने के बाद अब मैं स्केल के साइज की 1-1 इंच के करीब लंबी सीधी लाइन कट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर लंबे साइज के ट्रायंगल बनाने जा रही हूँ। आप चॉकलेट गार्निशिंग करने के लिए कुछ भी कटिंग कर सकते हैं। शीट के ऊपर लंबी लाइन कट करने के बाद अब मैं इसके बीचों बीच सेंटर पर एक लाइन कट करूँगी सीधी लंबी। आप यहाँ पर ट्रायंगल छोटे या बड़े कैसे भी बना सकते हैं। बीच में एक लाइन कट करके मैंने गार्निशिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब मैं कटिंग की हुई लाइन पर एक कोने से दूसरे कोने तक तिरछा कट कर रही हूँ। गार्निशिंग करने के लिए कटिंग आप पैलेट नाइफ से करें। पैलेट नाइफ से कटिंग करने से आपकी गार्निशिंग परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होगी। नाइफ से कटिंग नहीं करनी है। नाइफ से कटिंग करने से गार्निशिंग आपस में चिपक जाती है
ऊपर के साइड की कटिंग करने के बाद अब मैं नीचे की साइड पर भी एक कोने से दूसरे कोने पर तिरछी लाइन कट कर रही हूँ। ये देखिए हमने तिरछी लाइन कट कर दी है। मैं पास से दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से आपको ट्रायंगल बनाने के लिए लाइनें कट करनी है। अब मैं इसके ऊपर बटर पेपर रख रही हूँ। अगर आपको अपनी गार्निशिंग फ्लैट की जगह स्पाइरल में करनी है तो आपको गार्निशिंग को स्पाइरल करने के लिए रोल लेने हैं। रोल आप यहाँ पर गत्ते के या प्लास्टिक के कैसे भी ले सकते हैं। फॉइल पेपर या बेकिंग पेपर के अंदर जो रोल निकलता है उस रोल को मैंने लिया है। अब मैं अपनी इस शीट को रोल के ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। शीट को फोल्ड करते समय अगर आपको अपनी चॉकलेट हार्ड लग रही है तो आपको शीट को फोल्ड नहीं करना है। ऐसा करने से आपकी गार्निशिंग टूट जाएगी। शीट के फोल्ड हो जाने के बाद शीट खुले नहीं, इसके लिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ रबड़ बैंड। टेक्सचर शीट मोटी होती है इसलिए इस शीट से बनी हुई चॉकलेट गार्निशिंग बहुत ज़्यादा स्पाइरल नहीं होती। रबड़ बैंड लग जाने के बाद अब मैं चॉकलेट को सेट करने के लिए इस रोल को 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी। 15 से 20 मिनट रखने से इस शीट के ऊपर जो लगी हुई चॉकलेट है वह पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। अब मैं आपको चॉकलेट के सेट हो जाने के बाद तब आपको दिखाती हूँ। मुझे अपने इस रोल को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इस रोल के ऊपर से रबड़ बैंड को हटा रही हूँ। रबड़ बैंड के हट जाने के बाद मैंने इस शीट के अंदर से रोल को निकाल दिया है। अब आपको केयरफुली शीट को धीरे धीरे से हटाना है। शीट के हट जाने के बाद आपकी चॉकलेट गार्निशिंग बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमने गार्निशिंग के ऊपर से शीट को हटा दिया है। जहाँ जहाँ से आपकी गार्निशिंग आपस में जुड़ रही है उस गार्निशिंग को इस तरीके से अलग करना है। यहाँ पर हमने पैलेट नाइफ से कटिंग की थी इसलिए हमारी गार्निशिंग आसानी से अलग हो जाती है। नाइफ से की गई कटिंग से गार्निशिंग अलग नहीं होती है और गार्निशिंग बहुत जल्दी टूट जाती है। आपको हमारी इस रेसिपी से पता चल गया होगा कि चॉकलेट गार्निशिंग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। पूरी गार्निशिंग को अलग करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ट्रायंगल शेप में हमारी गार्निशिंग बनकर तैयार हो गई है। आपको हमारी गार्निशिंग का डिज़ाइन दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप इस गार्निशिंग से अपने केक्स पर, डिजर्ट पर या फिर शेक पर किसी भी रेसिपी पर लगा करके अपनी रेसिपी को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और डिलीशियस बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, गर्मी के मौसम में हमारी सुंदर सी गार्निशिंग बनकर तैयार है। फ्रेंड, हमारी जो पिंक चॉकलेट बच गई है उससे भी आप सुंदर सी गार्निशिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इस बची हुई चॉकलेट से गार्निशिंग बनाने जा रही हूँ। बची हुई चॉकलेट हमारी सेट हो गई है। इसको मैं फिर से डबल बॉयलर करके मेल्ट करूँगी। ये देखिए हमने अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। हमने थोड़ी सी यहाँ पर वाइट चॉकलेट भी ली है मेल्ट की हुई। गार्निशिंग करने के लिए मैं अपनी इन दोनों चॉकलेट को अलग अलग आइसिंग बैग में फिल करूँगी। चॉकलेट को आइसिंग बैग में फिल करने के बाद यहाँ पर मैंने A4 साइज़ की OHP शीट ली है। OHP शीट आपको स्टेशनरी शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। गार्निशिंग करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले पिंक कलर की चॉकलेट ले रही हूँ। आइसिंग बैग को आगे से हल्का सा कट करना है। OHP शीट के ऊपर आपको एक कोने से दूसरे कोने तक इस तरीके से पतली पतली लाइन देनी है। लाइनों के साथ आपको अपनी OHP शीट को पूरी तरीके से कवर करना है। लाइनें आपको पास पास में बनानी है जिससे चॉकलेट के सेट हो जाने के बाद गार्निशिंग टूटे नहीं। पिंक कलर की लाइन देने के बाद अब मैं मेल्ट वाइट चॉकलेट ले रही हूँ। दूसरे कोने की साइड से आपको वाइट चॉकलेट की लाइनें देनी है। आप यहाँ पर वाइट चॉकलेट की जगह डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं या फिर पिंक, वाइट और डार्क तीनों भी ले सकते हैं। वाइट चॉकलेट की लाइन से शीट को पूरी तरीके से कवर करना है। ये देखिए गार्निशिंग बनाने के लिए हमने OHP शीट को पिंक और वाइट लाइनों से पूरी तरीके से कवर कर दिया है। अब मैं अपनी इस चॉकलेट को सेट होने के लिए रखूँगी। चॉकलेट को सेट होने में आपको यहाँ पर 5 से 10 मिनट या फिर 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है। जितना हमारी चॉकलेट सेट होती है इस शीट को हटाकर मैं दूसरी साइड रख रही हूँ। शीट के चारों तरफ जो एक्स्ट्रा चॉकलेट आ गई है उस चॉकलेट को हटा रही हूँ। ये देखिए 5 से 10 मिनट में हमारी चॉकलेट सेट हो गई है। चॉकलेट के ऊपर हाथ लगा कर देखना है कि चॉकलेट कहीं से गीली तो नहीं है। जब आपकी चॉकलेट पूरी तरीके से सेट हो जाए तब आपको कुकीज़ कटर लेना है। यहाँ पर मैंने राउंड शेप का कुकीज़ कटर लिया है। आप कोई सी भी शेप का कुकीज़ कटर ले सकते हैं। कटर को नीचे की साइड दबाते हुए हल्का सा घुमाना है। यह मैं आपको करके दिखाती हूँ। चॉकलेट के ऊपर कटर रखकर कटर को घुमाना है। इस तरीके से मैं सेट की हुई चॉकलेट के ऊपर राउंड शेप की कटिंग करूँगी। ये देखिए हमने पूरी शीट के ऊपर राउंड शेप की कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद आपको अपने इस शीट को ट्रे या बोर्ड के ऊपर रखना है। बोर्ड या ट्रे के ऊपर रखने के बाद अब आपको इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है। फ्रिज में आपको इसे 5 से 10 मिनट के लिए रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना। अब मैं आपको चॉकलेट के सेट हो जाने के बाद तब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 5 से 10 मिनट हो गए, हमारी चॉकलेट पूरी तरीके से सेट हो गई है। गार्निशिंग वाली शीट को बोर्ड के ऊपर से हटाकर आपको इसे नीचे रखना है। अब शीट के ऊपर से बनाई गई गार्निशिंग को अलग करने के लिए चॉकलेट वाली शीट को उल्टा करना है। शीट को उल्टा करके केयरफुली OHP शीट को गार्निशिंग के ऊपर से हटाना है। गार्निशिंग के ऊपर से शीट को हटाने का काम आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से करना है।
हमने अब तक जितनी भी गार्निशिंग बताई है आपको वे सब गार्निशिंग फ्रिज में स्टोर करके रखनी है। जिस समय पर आपको जिस रेसिपी में गार्निशिंग यूज करनी है उतनी ही गार्निशिंग फ्रिज में से बाहर निकालनी है। हमने जो ये बची हुई चॉकलेट से गार्निशिंग बनाई है यह बहुत जल्दी और आसानी से बनकर तैयार हो जाने वाली गार्निशिंग है। आप इस गार्निशिंग को शेक, थिक शेक या फिर किसी प्रकार के डिजर्ट और केक्स में लगा सकते हैं। ये देखिए हमने अपनी सभी गार्निशिंग को शीट के ऊपर से अलग कर दिया है। मैं आपको एक गार्निशिंग पास से दिखाती हूँ। इस तरीके से आप राउंड सर्कल में गार्निशिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको अपनी सभी गार्निशिंग को प्लास्टिक के बॉक्स में करके फ्रिज में रखना है। ये देखिए हमने अपनी सभी गार्निशिंग को प्लेट में कर दिया है। हमारी जो गार्निशिंग की कटिंग बची है इस कटिंग को भी आप काम में ले सकते हैं। आप इसका चूरा करके शेक के ऊपर या फिर डिजर्ट के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारे चॉकलेट गार्निशिंग की क्लास में गार्निशिंग नंबर 4 की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बराबर में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। आपको हमारी गार्निशिंग की क्लास में यह रेसिपी कैसी लगी अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड, अलग अलग टाइप की गार्निशिंग की रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास की आने वाली गार्निशिंग की अगली रेसिपी हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे। बाय बाय।